विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जयपुर में रन फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन किया गया। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने एल्बर्ट हॉल से मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन एल्बर्ट हॉल से त्रिमूर्ति सर्कल, जेडीए सर्कल होते हुए जेकेके तक पहुंची और वापस एल्बर्ट हॉल पहुंचकर मैराथन का समापन हुआ। पर्यावरण दिवस है, उसके निमित्त आज जयपुर में पर्यावरण एवं जल परिवर्तन विभाग द्वारा रन फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन किया गया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जयपुर में आज हमारे जो प्रतिभागी हैं, विशेष रूप से युवा वर्ग हैं, हमारी बहनें हैं, छोटे बच्चे हैं, इस रेस में दौड़ में भाग ले रहे हैं। और पर्यावरण किस प्रकार से संरक्षित रहे, पर्यावरण किस प्रकार से सुरक्षित रहे, उसको संदेश आज जयपुर के इस धरा पर आमजन सड़कों पर उतर करके 6 किलोमीटर की जो दौड़ है उसको दौड़ करके एक अपना संदेश दे रहे हैं। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ एक्शन उनका जारी है, जिससे एक और नकली खाद बनाने वाले और बेचने वालों में हड़कंप मचा है, तो दूसरी ओर इसको लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। नकली खाद फैक्ट्रियों पर नकेल, किसानों से धोखा, कृषि मंत्री ने रोका। किरोड़ी के एक्शन पर सियासत। नकली खाद, नकली बीज, नकली उर्वरक बेचने वालों के खिलाफ कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मुहिम शुरू कर दी है। लगातार किरोड़ी लाल मीणा अलग अलग जगहों पर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में वो श्री गंगानगर पहुंचे। रिको इंडस्ट्री एरिया स्थित शंकर सीड्स, शक्ति सीड्स, हार्वेस्टर फूड, लक्ष्मी सीड पर छापेमारी की कार्रवाई की। नकली खाद बीज बेचने वालों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए किरोड़ी लाल मीणा जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, धान की कटोरी तो है राजस्थान का सबसे बड़ा कटोरा, लेकिन उस धान की कटोरी को, धान के कटोरों को योजनाबद्ध तरीके से खाली करवाया जा रहा है। जो धान होता है, चाहे यहाँ पर गुआर हो, ज्वार हो, गेहूँ हो, धान हो, सबकी घटिया क्वालिटी यहाँ पर दी जा रही है जी। और कुछ मुट्ठी भर व्यापारी इसमें इन्वॉल्व है, पूरे व्यापारी नहीं है। उन्होंने बड़ा चमकीला बीज देना किया यहाँ से चालू, जिस पर ऐसा केमिकल लगाते हैं जिससे बीज तो चमकता है, जैसे मक्का का है, ज्वार का है जी, लेकिन उस कपास का है, लेकिन उसकी क्वालिटी घटिया है। और उस केमिकल को मिलाने के कारण और उसकी घटिया हो गई। उस बीज को डालेंगे तो उसका जर्मिनेशन 100% नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा तो किसान बोएगा। जबकि अजमेर में अवैध खाद फैक्ट्री पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के एक्शन के बाद अब राजनीतिक बयान भी लगातार तेज हो गए हैं। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर अवैध फैक्ट्रियां संचालित करने का आरोप लगाते नजर आ रही हैं। नकली खाद बीज बेचने वालों पर हो रही कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के नेता और पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने सवाल उठाए। कहा कि बीजेपी डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस पर आरोप लगाती है, लेकिन कार्रवाई नहीं करती। किशनगढ़ में अवैध खाद की फैक्ट्रियां भी पकड़ी गई। किसके संरक्षण में काम हो रहा था, जनता को सब समझ में आ रहा है। तो वहीं बीजेपी ने भी इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी के गांव अवैध खाद फैक्ट्री मिलने पर जांच की मांग की। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और उन्होंने जिस प्रकार के आरोप, और जो कांग्रेस के विधायक किशनगढ़ के हैं विकास चौधरी जी, जिस प्रकार के आरोप उन्होंने हमारे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री माननीय भागीरथ जी चौधरी पर लगाए, वो बिल्कुल तथ्यहीन, निराधार है। क्योंकि इस बात की प्रामाणिकता है और ऑन रिकॉर्ड है कि ये सभी फैक्ट्रियों को जो लाइसेंस दिए गए, वो जैविक खाद बनाने के लाइसेंस दिए गए थे। सरकार बने आपके 1.5 साल हो गए राजस्थान, और भारत सरकार को में आप मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका लगा, 11 साल से ज़्यादा हो गया है। ये आप कांग्रेस को कब तक कोसते रहोगे? आप खुद कुछ करके तो बताओ।
हर बात होती है, कांग्रेस को आप कोसते हो, कांग्रेस को आप दोस्त बनते। भाई कांग्रेस की सरकार नहीं, अब सरकार आपकी है। अगर कहीं गलती है, दोष है, हमारी सरकार के टाइम में हुआ है, तो आप क्यों नहीं कार्रवाई करते हो? ये केवल राजनीतिक द्वेषता के वश ये काम किया। कांग्रेस का ये चरित्र ही बन गया है। वो हमेशा किया, जो पाप किया है उनके राज्य में किया है। लाइसेंस मिले हैं वो सारे उनके राज्य में, उनके समय में मिले हैं, और आरोप वो लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेताओं पे, जो कि बेबुनियाद है। उधर हनुमानगढ़ में नकली खाद और नकली बीज बेचने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की कार्रवाई का समर्थन करते हुए हनुमानगढ़ जिले में भी कार्रवाई करने की मांग रखी। जो लगातार पूरे राजस्थान में और हनुमानगढ़ जिले में नकली खाद DAP जो मिल रही है, पिछले 1-2 सालों से हनुमानगढ़ जिले के किसान को बर्बाद कर दिया है। फिलहाल अवैध खाद फैक्ट्री पर सरकार की कार्रवाई सराहनीय कदम है, क्योंकि इस तरह की खाद से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इस मुद्दे पर भी अब राजनीति तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।